हम 5 प्रकार के फूलों की खेती करते हैं। कैसे फूलों की खेती A to Z करना है उसको? सबसे पहले तो खेत को अच्छी तरह तैयार करें, उसके बाद सही पौध का चयन करें। फूल कब देना शुरू करें? पौधा लगने के 2-2.5 महीने के बाद फूल देना शुरू कर देगा। आम फसल की तुलना में फूलों की खेती में कितना मुनाफा होता है? दोगुना के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। पारंपरिक खेती को अलविदा कह करके कोई किसान यदि फूलों की खेती पे आता है तो उसे कितना मुनाफा होता है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और खेती में किन किन सावधानियों का खास ख्याल रखना होता है, ऐसी ही जानकारी जुटाने के लिए इस वक्त हम लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव में हैं और हमारे साथ एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो 5 एकड़ में फूलों की खेती करते हैं और साथ में पारंपरिक फसलों की भी खेती करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सोम प्रकाश जी हैं। अब जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी इस पूरी खेती का मॉडल क्या है? हाँ जी सर जी, हम 5 एकड़ में फूलों की खेती करते हैं जी, और 5 एकड़ में मोटी फसल करते हैं, गेहूँ, जीरी, अपनी सरसों की खेती जी। ये बताइए कि आप कितने प्रकार की फूलों की खेती करते हैं? हम 5 प्रकार के फूलों की खेती करते हैं जी। अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तो ये हो गया, इसको हम मार्केट बोलते हैं, और एक और वाइट में है, उसको हम बोलते हैं गुलदावरी जी। ठीक है। और दो तय लड्डू गंदा जी, कलकत्ते की वैरायटी है। एक स्टेम लगा हुआ है अपने पास, और एक है जाफरी जी, और एक होता है जीरी। जिस टाइम जीरी लगाते हैं ना, उस टाइम में लड्डू गंदी बोलते हैं उसको भी, उसको हम लगाते हैं। अच्छा, अभी ज़रा दर्शकों को ये बताइए कि गेंदे के फूल की खेती जो करना चाह रहा है उसे पौध कहाँ से लेना है? आप पौध कहाँ से लाते हैं? लड्डू गेंदे की पौध हम कलकत्ते से मंगाते हैं जी। और बाकी ये वाइट है, ये अजमेर से मंगाते हैं जी। जाफरी की होती है, ये दिल्ली से मंगा लेते हैं या अपने पास भी उगा लेते हैं सर। वाइट वाला है जिसको गुलदावरी बोलते हैं, उसको भी हम अपने घर पे उगा लेते हैं पौध को। अच्छा, कितने साल से आप फूलों की खेती कर रहे हैं? हाँ, 20 साल से हम फूलों की खेती कर रहे हैं सर। तो जो व्यक्ति देख रहा है आपको और ये जानना चाह रहा है कि मैं भी इस फूलों की खेती में नया नया आना चाहता हूँ, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? कैसे फूलों की खेती A to Z करना है उसको? सबसे पहले तो खेत को अच्छी तरह तैयार करें, उसके बाद सही पौध का चयन करें। वो कैसे करेगा? टाइम पे पौध लगाए, उसको टाइम पे दवाई का छिड़काव करे, कढ़ाई वगैरह भी टाइम पे। अच्छा, मान लीजिए फूल आ गया 2 महीने में, उससे पहले या उसके बाद कुछ छिड़काव भी करते हैं आप लोग? 1 महीने बाद तो छिड़काव शुरू करना पड़ जाता है, जैसे अपनी फंगस की स्प्रे होगी, और भी सुंडी वगैरह। ठीक है। और ये छिड़काव कब तक होता रहता है? फूल ख़त्म होने तक। मतलब सारी बातों का ध्यान करे तो अच्छा प्रॉफिट होएगा। लगभग 1-1.5 लाख रुपये का 1 एकड़ में से फूल निकल जाएगा। अच्छा, 1 एकड़ में अगर कोई गेंदा लगाता है तो उसे कितना पौध मंगाना होगा और वो पौध कितने का पड़ेगा? 60 पैसे पौधा पड़ता है एक, और लगभग 18 से 20 हज़ार पौधा 1 एकड़ में लग जाता है। 12,000 रुपए के आसपास का पौध उसको लग जाएगा। हाँ, पौध लग जाएगा। अब वो पौध बड़ा कब होगा, फूल कब देना शुरू करेगा बताइए? पौधा लगने के 2-2.25 महीने के बाद फूल देना शुरू कर देगा जी। कब से शुरू करनी है तोड़ाई, ये बता दीजिए। जैसे 2-2.25 महीने के बाद पौधे में फूल आ गया, उसको तुरंत तोड़ लो। फिर अपने 5-7 दिन के बाद फिर तैयार होएगा, कभी 10 दिन में तैयार होता है। उसको अपने टाइम पे तुड़ाई करो, उसकी तुड़ाई करो, मंडी में ले जाओ। जैसे ही भरपूर हो गया खेत में, उसको डेली तोड़ो, एक दिन मत तोड़ो। डेली तोड़ोगे तो अच्छा प्रॉफिट होएगा आपको। डेली का मोल भाव रेट ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता रहता है। 1 एकड़ में मान लीजिए इन जिन 5 वैरायटी की आपने बात की, प्रति एकड़ कितना फूल दे देता है? उत्पादन कितना होता है? उत्पादन कम से कम 70 से 80 कुंटल फूल 1 एकड़ दे देता है। 7 से 8 टन मान लें। हाँ, 7 से 8 टन। यानी 5 एकड़ में अगर मान लें हम लोग तो लगभग 45 टन के आसपास उत्पादन हो जाता है। उत्पादन हो जाता है। पहली बात तो दर्शकों को ये बताइए कि आम फसल की तुलना में फूलों की खेती में कितना मुनाफा होता है? अगर अच्छा मोल भाव मिल गया, 50 से 60 हज़ार रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। प्रति एकड़ या फिर प्रति एकड़ जी। तो यानी मान के चलें कि आम फसलों की तुलना में लगभग दोगुना के आसपास प्रॉफिट हो जाता है अपना। पहली बार जो खेती कर रहा है वो ये जानना चाहेगा ना साहब कि हम तो अभी तक मंडियों में जाके सब्जियां बेचते थे, फूल को बेचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? एक तो ये गांव में मंडी लगती है, बीड़ सूजना में लगती है, दिल्ली मंडी लगती है। मतलब जहाँ भी अच्छे मंडी है वहाँ पे लेके जाओ आप इस फूल को, आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगर आप खेत में सीधे दोगे तो आपको रेट का नहीं पता लगेगा। मंडी में लेके जाओ, मंडी में इसका डेली का रेट
अलग होता है। शादियों के सीज़न में इसका रेट बढ़ता है या फिर हाँ, शादी के सीज़न में इसका रेट बढ़ता है। क्या रेट जाता होगा? ये जो आप बेसिकली मार्केट के फूल हैं वो कितने रुपए किलो या फिर कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से जाता होगा? थोड़ा सा स्टार्टिंग होती है, लगभग 200 रुपये किलो तक चला जाता है ये। और जब इसके उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अब मार्च के महीने में अब ये 2 से 5 रुपये भी बिकता है। मतलब समय का खेल है। समय का खेल है। अच्छा, आप फूलों की खेती में जब आए थे तो आपने क्या सोचा था? लोगों ने मैंने भी और जिम्मेदार देख के खेती शुरू किया। तो खेती शुरू करने के बाद पहली बार अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो फिर जब एक बार खेती में बढ़ गए तो और तरफ जाने का मन नहीं करा। क्योंकि पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई +2 तक की है। प्रॉफिट मिलने के बाद फिर और कोई काम करने का मन नहीं करा, बस खेती में बस फूल ही लगाना है, इसी में प्रॉफिट है। इसीलिए हम और ज़िम्मेदार से भी कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा ना लगाओ, कम लगाओ, अच्छा प्रॉफिट होएगा, 2 पैसे बनेंगे। अगर फूल लगाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा। जो भी व्यक्ति नया फूलों की खेती में आ रहा है वो किन किन बातों का ध्यान रख करके फूलों की खेती में उतरे? एक तो अपने पौधे का सही चयन करे, दूसरा समय पे तुड़ाई करे, और तीसरा मंडी में जाके अच्छा मोल भाव ले, तभी प्रॉफिट होएगा, वरना इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो दर्शक देख रहे हैं वो फूलों की खेती सीखना चाहते हैं, आपसे गुण सीखना चाहते हैं, तो उनको अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। 8685056000। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक किसान जो फूलों की खेती करके अपनी ज़िंदगी में खुशबू घोल रहा है, और उसने पहली ही बार जब फूलों की खेती की तो उसने सोचा कि इसमें तो भाई साहब मुनाफा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आगे करता रहूँगा। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।